हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोग को एक गधे की और एक चीता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक गधा था और एक चीता था। दोनों आपस में बहस कर रहे थे। जो चीता था वो बोल रहा था कि आसमान जो होता है वो नीला होता है, लेकिन गधा बोल रहा था कि नहीं, आसमान लाल होता है। चीता बोल रहा था कि नहीं, आसमान नीला होता है। गधा बोल रहा था कि नहीं, लाल होता है। दोनों में बहस करते करते सुबह से शाम हो गई, लेकिन दोनों में फैसला नहीं हो पाया कि आसमान नीला होता है कि लाल होता है। बहस करते करते जो चीता गुस्से में आकर बोला, अरे गधे, जो आसमान होता है वो नीला होता है। लेकिन गधा मानने को तैयार ही नहीं था। वो कह रहा था कि नहीं, आसमान लाल होता है। तो फिर चीता हार मान के बोला कि चलो हम लोग जंगल के राजा शेर के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आसमान नीला होता है कि लाल होता है। वो जो फैसला करेंगे और हम लोग उसको मान लेंगे। फिर गधा बोला ठीक है। वो दोनों गए जंगल के राजा शेर किए। वहाँ जाके शेर के जंगल के राजा शेर को प्रणाम किए। बोले हम लोगों में बहुत देर से बहस चल रही है, सुबह से शाम हो गई। चीता बोला कि मैं इसको गधे को समझा समझा के सुबह से शाम हो गई, थक गया, लेकिन ये मानने को नहीं तैयार है कि जो आसमान का रंग होता है वो नीला होता है। ये कब से कहे जा रहा है कि नहीं नहीं, आसमान का रंग तो लाल ही होता है। अब आप ही इसे समझाइए कि आसमान का रंग जो होता है वो नीला होता है। अगर हम दोनों में से जो गलत हुआ उसको आप खा लीजिएगा और आपका भोजन भी हो जाएगा और हमारी समस्या का हल भी निकल जाएगा। शेर बोला ठीक है, जो गलत होगा उसको मैं खा जाऊंगा। गधा बोला वो भी ठीक है। फिर दोनों की बात सुने तो शेर ने कहा चीते को, अब मैं तुमको खाऊंगा। चीता बोला अरे महाराज, मुझसे क्या गलती हुई, मैं तो सही बोल रहा था, क्योंकि जो आसमान का रंग होता है वो नीला ही होता है। ये गधा कब से नहीं मानने को तैयार है कि लाल होता है। तो जो शेर था वो बोला, अरे चीता, इस गधे के मुंह क्यों लग रहे हो? तुमको जब पता ही है कि ये गधा है तो तुम मान लो कि उसका आसमान का रंग लाल ही होता है, इसीलिए मैं तुमको खाऊंगा। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमको रोज़ डेली कोई ना कोई गधे से हमारी मुलाकात होती रहती है। तो आप इस ऐसे गधों से सावधान रहें और अपने जीवन में सावधान सतर्क रहें और इस ऐसे गधों से खुद बचें और अपने दिमाग को ख़त्म होने से बचाएं।